जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, समझ गए, और कमेंट नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तब ना काम करने में मज़ा आएगा। इसलिए आप लोग दिखाइएगा, आप लोग काम कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तभी हमको नया ऊर्जा मिलेगी और नया ऊर्जा से, नया मेहनत से हम काम करके देंगे आप लोगों को, समझ गए। चलिए आज नया टाइप से आते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? इसका टाइप नेक्स्ट है। नेक्स्ट टाइप को बहुत इत्मीनान से, बहुत बारीकी ढंग से आपको समझाएंगे। सब वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट को समझने का काम कीजिए। देखिएगा, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे का 25% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? बेचता है। एसपी यानी कि 100 की वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। 25% की लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 के वस्तु को 125 रुपया में सेल कर दिया। एसपी सेलिंग प्राइस, बेच दिया। देखिएगा यहाँ, यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, यदि उसे 25% कम में खरीदता, गौर कीजिएगा, 100 के वस्तु 25% कम में खरीदता, यानी कि 75 रुपए में खरीदता। सीपी खरीदेगा तो सीपी और बेचेगा तो एसपी। आराम से समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। यहाँ देखिए 25% अधिक में बेचता तो 125, यदि उसे 25% कम में खरीदता तो सीपी 75, 100 माइनस 25 75, 100 प्लस 25 125। 100 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे या 100 के अकॉर्डिंग घटाएंगे? 100 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। एसपी करेगा बढ़ा हुआ मूल्य तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। सीपी कहेगा घटा हुआ मूल्य तो 100 के अकॉर्डिंग ही घटाएंगे। यहाँ देखिएगा, खरीदता है तथा 10 रुपए कम में बेचता है। यहाँ देखिएगा रुपया का अंतर, इसको कहा कि 10 रुपया कम हो रहा है। क्या रुपया कम हो रहा है? 10 रुपया कम हो रहा है। कम में बेचता तो उसे 40% की लाभ होता है। एक बात और ध्यान देना है, लाभ या हानि की गणना और बेच हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। यदि क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचाएगा तो प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचाएगा तो हानि होगा। हमेशा ध्यान देंगे, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य से देखा जाता है। क्रय मूल्य के ज्यादा मूल्य में बेचाएगा तो लाभ, क्रय मूल्य के कम मूल्य में बेचाएगा तो हानि। लाभ या हानि की गणना हमेशा किससे की जाती है? क्रय मूल्य से। क्या, किससे? वेरी गुड, बोलिएगा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से की जाती है। तो यहाँ देखिएगा 40% की लाभ होता तो लाभ तो क्रय मूल्य पर करेंगे, तो 75 का 140%, 75 का 140%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, काट देंगे। यहाँ ये 2 बार में कट देगा, ये 70 बार में कट जाएगा और कटेगा। 2 से कितना बार में कटेगा? 35 बार में। 35 तिहाई कितना हो जाएगा? 105। 35 तिहाई कितना? अब ये एसपी आ गया। पूछा कैसे? सीपी का 140% बढ़ा के बेच देना, मतलब विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि एसपी आ गया 105। गौर कीजिएगा, ओल्ड एसपी दिया हुआ है 125 और न्यू एसपी सेलिंग प्राइस है 105। तो मेरे अनुसार कितना कमा? 125 से 105, यानी कि मेरे अनुसार 20 कमा। रुपया में कितना कमा? 20 कमा। सवाल में कितना कहा है कि 10 कमा, तो यही 20 बराबर दिया हुआ है 10 रुपया। 20 रुपया बराबर दिया हुआ है 10 रुपया। 125 से 105, मेरे अनुसार 20 कमा। सवाल में 10 कमा, तो कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो ये सीपी हमेशा ऑलवेज 100 होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 बराबर 10 गुने 100 अब बटा में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेंगे। 10 गुना 20, 2 से ये 50 बार में, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 50 रुपया। ऐसे भी करेंगे, 20 का ये आधा है तो 100 के भी आधा हो जाएगा, नहीं तो तिरछा गुना कर देंगे और पहली राशि से भाग कर देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 50 रुपया। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल
एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया होता हो तो निर्माता की इस पर कितना लागत मूल्य। मतलब कहा है कि जैसे यह वस्तु बनी कंपनी में, यह वस्तु बना कहाँ कंपनी में, ये कंपनी वाला दिया थोक वाले को, तो ये भी कुछ लेके अपने मुनाफा ध के दिया होगा। थोक वाले ने दिया दुकानदार को, खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता से हम लोग इसके पास में खरीद लिए। तो गौर कीजिएगा, ये वस्तु आते आते कंपनी में बना और आते आते मान लेते हैं कि कंपनी में बना अगर ये 20 रुपए को, तो हम लोगों के पास आते आते इसका मूल्य हो गया 25 रुपया। तो सोचिए कि कंपनी का रेट यदि निकालना है, यानी कि पहले के मान निकालना है, क्रय मूल्य लागत मूल्य निकालना है, तो गौर कीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि बाद का मान दिया हुआ रहे, आप पहले का मान पूछे तो रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? रिवर्स, उल्टी करेंगे, उल्टा मार देंगे। मतलब ये बाद के हम लोगों को पास, ग्राहक के पास मिला ये 25 रुपया में, 10%, 5%, 20% लेते हुए हमके पास मिला अगर ये 25 रुपया में, तो बताइए कि कंपनी में ये बना था उस समय इसका रेट कितना था। तो वही सवाल है, देखिएगा यहाँ, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, मतलब निर्माता, निर्माण जहां हुआ, निर्माण हुआ, निर्माता जहां कंपनी में यह बना वो उसके बारे में कहा, निर्माता 10% लाभ पर, मतलब निर्माता दे दिया 10% लाभ पर थोक वाले को। किसको दिया? थोक वाले को 10% की लाभ पर दे दिया। गौर कीजिएगा, थोक विक्रेता 15% लाभ पर फुटकर विक्रेता को दे दिया। मतलब फुटकर विक्रेता दुकानदार, फुटकर विक्रेता को दे दिया कितना पर? 15% लाभ पर। विक्रेता 25% लाभ पर बेचे। अब फुटकर विक्रेता भी ग्राहक को कै % लाभ पर? 25% लाभ पर बेचे 25% लाभ पर, तथा इसका फुटकर मूल्य, मतलब जो ग्राहक के पास में जो यह मूल्य मिला उसका रेट यह 1265 रुपया दिया। कितना दिया? 1265 रुपया दिया। हो तो निर्माता की इस पर कितना लागत मूल्य था, मतलब निर्माता, मतलब जहां यह बना था वहां इसका रेट कितना है वही निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, निर्माता से थोक वाले के पास गया, थोक वाले से दुकानदार के पास गया, दुकानदार वाले से पास ग्राहक को गया, और ग्राहक ने इसे खरीद लिया 1265 में। तो बताइए कंपनी में बना था, तो ध्यान दीजिएगा कि 1265 यदि ग्राहक के पास ये उपलब्ध होती है तो जहां बना होगा वहां तो इसे कम रहा होगा, 1200 से कम रहा होगा, कि लागत मूल्य पर जोड़ के हमको वस्तु मिलती है, लाभ लेने के बाद हमको दिया जाता है। ठीक, तो ये हम ग्राहक के पास 1265 में आया, इसका मतलब जहां बना था वहां इससे कम रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए, जब भी ध्यान देनी है कि बाद का मूल्य पता रहे, जाना है पहले, तो क्या करेंगे? उलट देंगे, संख्या को उलट देंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ लिख देंगे 1265। अब यहाँ 10% लाभ है, तो गौर कीजिएगा, उलट रहे हैं 100, अब बटा में कर देंगे 110, और 100 अब बटा में लिख देंगे 115, फिर लिखेंगे 100 अब बटा में लिख देंगे 125। अगर यहाँ का मूल्य दिया हुआ रहता, जैसे इसको बताने के बाद हम फिर उसको भी समझा देते हैं। अगर बाद की पूछा, यहाँ का मूल्य दिया हुआ था, यहाँ निकालना होता 110 बटे में 100, 115 बटे में 100, 125 बटे में 100। यदि बाद की मूल्य दिया हुआ है, पहले की निकालना होता, उलट के इसको बनाएंगे। देखिएगा, यहाँ काटेंगे, इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 पचे 125, अब 5 से इसको काट लेंगे, 20 पचे 100, अब फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, अब 5 से 23 बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा और कटेगा, और एक जीरो से एक जीरो यह कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब काट देंगे इसको 23 से, इसको 23 से काटेंगे, भाग देंगे इसमें, या 11 से भी कटेगा, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 से 11 इकाई 11 1, 11 इकाई 11 5, 11 पचे 55, 23 पचे 100, 23 पचे 115 होता है। ठीक है, अब यहाँ गुना सीधे कर देना है, 5
गुना में, यहाँ 10 बचा हुआ है, 10 गुना में 4 गुना में 4, तो देखिए 10 बचे 50, 50 चौका 200 और 200 चौका कितना हो जाएगा, यानी कि यह कंपनी में बना था तो इसका मूल्य कितना रहा होगा नहीं, इसका मूल्य कितना था, यानी कि कंपनी में बना था तो इसका मूल्य 800। अगर समझ में आ गया होगा, जब भी बाद के मान दिया रहे पहले के मान निकालना हो तो रिवर्स कर देंगे, बाद का मान दिया हुआ रहे पहले का मान निकालना हो तो रिवर्स कर देंगे। अगर इसी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ अगर यही मान निर्माता को इसको 800 रुपया अगर मान लेते हैं कि इस वस्तु का दाम है, थोक वाले के पास, फुटकर वाले के पास, ग्राहक वाले के पास, हम यहाँ से जहां मान निकलना वहां का मान निकल जाएगा। निर्माता ने इसको थोक वाले को कितना में दिया, तो 800 का 110 बटा में 100, ठीक है। और कहता कि थोक वाले ने फुटकर विक्रेता को कितना में दिया, तो 800 का 110 बटे 100 गुने 115 बटे 100, यहाँ का मान निकल जाता, यहाँ का मान देता तो यहाँ की तो मान निकल ही गया है। अगर सवाल में हमको पहले का मान दिया हुआ रहता, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि 800 रुपया निर्माता का मान दिया हुआ है और 10% लाभ पर, यहाँ फिर है 15% लाभ पर फिर यहाँ है 25% लाभ पर, तो बताइए ग्राहक के पास यह वस्तु कितना में निकला। आसानी से यह निकल जाएगी, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। लिखेंगे 800 का 110 बटा में 100 गुने 115 बटा में 100 और गुने 125 बटा में 100। अब इसको काट देंगे तो निकल जाएगा 1265। इसको काट को ठीक कीजिएगा, कमेंट में आप कहिएगा कि सर काटने के बाद नहीं आया, फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन हर टाइप का है, इस पर ध्यान देते चलिएगा। आरएस अग्रवाल में हर क्वेश्चन हर टाइप की मिलेगी, हर एक के बाद हर दूसरा टाइप मिलता है, इसलिए फिर जस्ट तुरंत ही आरएस अग्रवाल को खत्म करके हम लोग सागिर अहमद के प्रोसेस, बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है हम लोग उसको भी बताएंगे, उसको खत्म करके दूसरे बुक का बताएंगे। मतलब पूरा एनालिसिस वीडियो में मिल जाएगा, मतलब एक से लेकर शुरू से लेकर अंत तक पूरा एनालिसिस आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। बस प्यार बनाए रखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ऊर्जा मिलती रहेगी, काम दुगुना करके आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग घर बैठे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए दूसरा सवाल, 2 घड़ी का कुल क्रय मूल्य 840 रुपया है, इसमें से एक घड़ी को 16% की लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेची जाती है। इससे विक्रेता को न लाभ होता है तथा न हानि। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी निकालना है। जिस पर लाभ वाले पर लाभ होता है उस पर सीपी निकालना है, दोनों मान, हानि वाला पर भी सीपी निकल जाएगा, लाभ वाला पर भी सीपी निकल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, 2 घड़ी का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 840 रुपया, 840 रुपया दिया हुआ है 2 घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी 1 और घड़ी 2, घड़ी 1 और घड़ी 2, इसमें एक घड़ी को 16% की लाभ होता है और दूसरे पर 12% की हानि होती है। हानि का डिनोट करेंगे माइनस से और लाभ का डिनोट करेंगे प्लस से। पर बेची जाती है, इससे विक्रेता को न लाभ न हानि होती है, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, मतलब न हानि और न लाभ होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 रखें, न लाभ न हानि यानी कि 0। और एक से बड़ा और दूसरा से छोटा बीच वाला हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे। एक से बड़ा और दूसरा से छोटा अगर बीच वाला हो मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे। कहिएगा कि सर ये 0 तो दोनों से छोटा है, यहाँ देखिएगा ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर मेरे पास कुछ रुपया नहीं है और आप माइनस में हैं, आप कहीं से कर्ज लिए हुए, तो आपसे तो बेटर हम हैं, इसलिए इसके पास कोई कर्ज नहीं है, भले ही ये नगण्य है, 0 है, लेकिन ये बेचारे तो माइनस में, तो इससे बेटर तो है, तो एकरा से बड़ हुआ जबकि एकरा से छोटा हुआ। जब भी ऐसा हो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, जब भी ऐसा हो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, तो मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे, मिश्रण करेंगे, ठीक है। घटाएंगे, 12 में से 0 गया तो 12, 16 में से 0 गया तो 16। ध्यान दीजिएगा, काट कटने वाला है, 3 4 से काटें, 4 तिहाई 12,
4 चौका 16, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आया 7, 7 बराबर दिया हुआ है कितना 840 रुपया। तो 7 1 के मान कितना होगा 12 7 84, 1 के मान 120 दिखाई दे रहा है, 1 के मान कितना हो जाएगा 120, नीचे हो गया है, 1 के मान आ गया 120। तो कहा है सवाल में लाभ होता है उसका क्रय मूल्य। तो लाभ वाले के साथ ये इधर भी प्लस है इधर माइनस है, लाभ वाले के साथ 12 कितना हो जाएगा 12 36 360 रुपया इसका क्रय मूल्य रहा होगा। अगर ये हानि वाला के पूछा तो कितना होता है 12 चौका 48 480 रुपया होता है, 480 और 360 जोड़ देंगे तो 840 हो जाता है। ठीक है, लाभ वाला पूछा है तो 360 इधर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती, 240 रुपए कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है, मशीन का सीपी बताना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक मशीन 10% लाभ पर, 10% को लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती, यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती, सेल करते बेची जाती तो 10% की हानि होती, तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है, बहुत ही सिंपल है, 10% लाभ और 10% हानि, यानी कि 20% का मान ही दिया हुआ है 240 रुपया, 10% फायदा और 10% नुकसान। तो 10 बताए हैं कि 10 पहले 10 बाद, तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं, बस वही सवाल है। 10% का फायदा 10% के नुकसान तो 20%, यही 20% के मान दिया हुआ है 240। तो क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है, बताए हैं क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है। 240 गुना में 100 और बटा में लिख देंगे 20, 20 से काटेंगे 20 55 का 100 और 24 बचे 120, यानी कि 1200 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। फिर से देखिएगा, 10% के फायदा 10% के नुकसान, बहुत ही आसान है। तो 10% की फायदा 10% के नुकसान, तो 20% का अंतर हुआ, कितना हुआ 20% का अंतर। ये 10% की फायदा 10% के नुकसान, यानी कि यही 20 240 है, तो 100 कितना है 1200 है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है, समझ गए, तो आप समझिएगा सारा, एक एक बात को समझते चलिएगा, इसका 2 उत्तर आएगा। अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर दूसरा आएगा, और अगर इसमें कुछ सुधार कर देंगे तो जो आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो यहाँ इसको देखिएगा सवाल को, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से 100, देखिएगा यहाँ 144 रुपया में बेचने से, मतलब ये एसपी आया, बेचने से एक व्यक्ति को उसकी लागत मूल्य का 1/7 हानि होती है। लागत मूल्य का, लागत मूल्य हानि और विक्रय मूल्य, विक्रय, यहां देखिएगा, यह लागत मूल्य इसका देगा अगर 7, तो हानि का रहा है कि 1 होगा, तो हानि 1, तो विक्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य 6 हानि 1, यानी कि टोटल लगेगा तो लागत मूल्य निकल जाएगा 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कहा कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से, मतलब विक्रय मूल्य मेरे अनुसार 6 है और सवाल में दिया हुआ है कितना 144, तो यही 6 बराबर दिया हुआ है 144, तो इसका लागत मूल्य निकाल लेंगे तो 7 बराबर क्या, तो 144 गुना में 7 और बटा में कितना हो जाएगी 6, काटिए इसको 6 से, 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 2 और 6 चौका 24, 24 सबके कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपया इसका लागत मूल्य होगा। क्या होगा, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है, यानी कि क्रय मूल्य इसका 168 निकला। ठीक, अब कहा इसे 168 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत की लाभ या हानि। 168 की वस्तु को 168 में बेचाएगा, सीपी 168 एसपी भी 168, तो क्या होगा, न लाभ न हानि,
नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, दिखाई दे रहा है, न लाभ न हानि हो जाएगा। इसके हिसाब से फिर से देखिएगा इसको, एक इसको और बताते हैं, और किताब के मेथड से हम आपको एक और बताएंगे। पहले ये जो हिसाब दिया हुआ है इसके मतलब से इसका उत्तर में लाभ न हानि होगा, और ये किताब में जो बनेले है उत्तर, तो इसमें एक बात को छुपैले है, वो बात को हम क्वेश्चन सुधा देंगे तो उसका भी उत्तर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ फिर से इसको देखिए, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत मूल्य के 1/7 हानि होती है, मतलब एक हानि होता है। लागत मूल्य यदि 7 है तो एक हानि है, तो विक्रय मूल्य अपने मन से निकालेंगे 6, बीच में गया होगा 6 में, तब ना एक हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा 7। समझिएगा, एकदम समझिएगा कि लागत मूल्य 7 है, हानि 1 है, तो विक्रय मूल्य 6 रहा होगा। 6 में बिकाया, एक हानि हो गया। ओ अगर हानि नहीं होता तो इसका क्रय मूल्य कितना होता 7। अब यह विक्रय मूल्य 6 दिया है, सवाल में कहा 144 में बेचने पर, तो यही 6 बराबर 144 से 7 बराबर कितना है, यानी 7 निकालेंगे क्रय मूल्य। 159 मेरा सीपी आया। आज सवाल में कहा कि यदि बेचते 159 में तो क्या होता, न लाभ न हानि, क्या होता, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। लेकिन इसमें देखिएगा, यहाँ अगर सुधार देते, इसे 168 में बेचने से बेचे यहाँ कितने को काट देगा, बेचने से में रहने देते हैं, इस अनुसार ये रहेगी। यहाँ से के काट के कितने तक को काट देंगे, समझ गए। यहाँ तो लिख देंगे, बेचे यहाँ लिखेंगे बेचे तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि, यहाँ सिर्फ तो बैठा देंगे तो उसका उत्तर अब जो बनाया हुआ है वो सही आ जाएगी। जैसे देखिएगा, 144 रुपए में बेचे और 168 रुपए में बेचे, तो हानि की स्थिति कब होगा, जब विक्रय मूल्य मोटा और क्रय मूल्य छोटा। लाभ की स्थिति कब होगा, जब क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य मोटा। एकदम समझने वाली बात है। तो क्रय मूल्य 168 और 144 दोनों विक्रय मूल्य थे। 168 के अपेक्षाकृत 144 में बेचेंगे तो हमको 24 का नुकसान हो जाएगी, यानी कि 24 रुपया का नुकसान हो गया। यह 24 रुपया आया कहाँ से, 144 के अपेक्षाकृत 168 में बेचते तो हमें नुकसान भरना पड़ता है कितना, 24। यही नुकसान का प्रतिशत निकालना है तो गुणे कर देंगे 100, नुकसान का प्रतिशत निकाल देना है तो गुणे कर देंगे 100। किसके नुकसान हुआ तो एकड़े अनुसार नहीं बेचने तक नुकसान हुआ, तो बटा में 168 काटेंगे इसको। 2 से काट लेंगे 12, 2 से काट लेंगे 8, 4, 12 सत्ते 84, यानी कि 100 बटा में 7 कहे तो 14 सत्ते 98, 2 मूड़ी पर बटा में 7, यानी कि 14.2/7% का लाभ। किताब के मतलब से इसको क्वेश्चन बनाएंगे तब उत्तर सही है, और क्वेश्चन को ना काटेंगे तो उसका उत्तर नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की लाभ होता है। इससे दोगुने मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत की लाभ होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचे तो 10% की लाभ होगा। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। यानी कि 100 की वस्तु कितना पे बेचे, 10% की लाभ पर। अगर 10% की लाभ पर बेचे यानी कि वह वस्तु बेचाएगी कितना, अगर क्रय मूल्य 100 है, 10% की लाभ पर बेचे तो यह वस्तु बेचाएगा कितना, यानी कि एसपी इसका हो जाएगा कितना, 110। अब इसी में कहा एक और फंडा समझिएगा, इससे दुगुने मूल्य पर बेचे। अगर विक्रय मूल्य का ही दुगुना मूल्य पर बेचे तो कितना में बेचेंगे, 220 में। अब मान लेते हैं 100 की वस्तु हम बेच दिए आपको 110 में, 100 की वस्तु हम बेच दिए आपको 110 में, तो आप खरीद लिए कितना, 110 में। अब उसको आप बेचेगा इसके दुगुने मूल्य पर। आपके लिए तो क्रय मूल्य हो गया 110 में, हम बेचे आपको, हमसे आप खरीद के ले गए 110 में, तो मेरे लिए यह विक्रय मूल्य हुआ। जबकि आप खरीद, आपके लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और 110 के आप दुगुना में बेच दिए। 110 को रविंदर को आप कितना में दे दिए, दुगुना में दे दिए, यानी कि 110 की वस्तु यानी दुगुना मूल्य पर बेच रहे हैं तो कितना, 220 में बेच रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखनी है, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से 100 की वस्तु ही था, इसका मूल्य यहाँ 10% लाभ है, इसका दुगुना, यानी कि 100 की वस्तु कितना में बेचा रहा है, 220 में, यानी कि 120% की लाभ होगा। और कहेगा कि सर परसेंटेज निकालने के लिए तो यहाँ से घटाएंगे तो 120, यहाँ देखिएगा लाभ गुना में 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से किया जाता है।
तो 100 से 100 तक कट जाएगा तो वही मानना आएगा। तो 100 के अकॉर्डिंग में जितना बढ़ गया, 100 के अकॉर्डिंग में जितना बढ़ गया वही परसेंटेज में लाभ है। देखिएगा यहाँ बहुत ही आसान सवाल है, समझिएगा तभी आसान है, नहीं समझिएगा तब माथा के ऊपर में भाग जाएगी। इसलिए इसको समझते चलिएगा, समझ गए? समझिएगा तभी बहुत आसान है। नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम चाय, 180 रुपए प्रति केजी चाय, 180 रुपए प्रति केजी चाय और 200 रुपए प्रति केजी चाय, प्रति केजी चाय के 5:3 के अनुपात में मिलाकर, मतलब 5:3 के रेशियो में मिलाकर 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। 210 रुपए प्रति किलोग्राम के प्रति केजी के दर से बेच देता है। गौर कीजिएगा, ये सीपी है और ये भी सीपी है और ये एसपी है, नहीं समझिएगा कि मेथड ऑफ एलिगेशन है, ठीक है? यहाँ देखिएगा मतलब 5:3 के अनुपात में, मतलब 5 केजी या 3 केजी है, तो पहले को 5 से गुना कर देंगे या दूसरे को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है? 18 बचे कितना, यानी कि 90, 900 रुपया। इधर कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी कि इधर हो जाएगा 600 रुपया। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, तो 900 और 600 कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। 9 6 1500 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 1500 रुपया इसका क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 180 रुपए पर केजी के चाय है, तब 5 केजी चाय के दाम कै रुपया हो जाएगा, 900। ऐसे समझिए पूरा ठेठ में। 180 रुपए केजी मिठाई है, तो 1 केजी के दाम 180 रुपया, तो 5 केजी के दाम कितना, 900 रुपया। एगो जगह बढ़िया ब्रांड वाला मिठाई है, 1 केजी के दाम 200 रुपया, तो 3 केजी के दाम कितना, 600 रुपया। क्रयमूल्य दोनों है, यानी कि टोटल क्रयमूल्य हो जाएगा कितना, तक 1500। टोटल क्रयमूल्य कितना आ जाएगा, 1500। अब यहाँ देखिएगा, अब 210 को यह बेचा, तो दोनों 5 केजी और 3 केजी 8 केजी के बेचा होगा, तो 210 गुने 8 केजी, समझ गए? तो 0 करें 0, 8 का 8, 8 गुना 16, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 1680 रुपया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रय मूल्य छोटा अब विक्रय मूल्य मोटा तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य कम रहे या विक्रय मूल्य ज्यादा रहे तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य छोटा तो हानि होती है, ठीक? तो यहाँ देखिएगा क्रय मूल्य 1500 है, अब विक्रय मूल्य 1680 है, तो यहाँ फायदा होगा। कितना होगा, फायदा होगा, यानी 1500 के वस्तु 1680 रुपया में सेल हो रहा है, तो 180 रुपया हमको फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट। अब कहा है सवाल में, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य छोट विक्रय मूल्य मोट, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, तो 180 माइनस 1500, यानी कि 180 रुपया लाभ, लाभ गुने में 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज किससे की जाती है, तो क्रय मूल्य से। लाभ हानि की गणना किससे की जाती है, क्रय मूल्य से की जाती है, यानी कि 1500। डबल शून्य से डबल शून्य कट गया। अब 15 से 15 दहाई के 150, 15 दूनी 30, 150 30 180, यानी कि 12 बार में, कई बार में 12% का लाभ होगा। 12% की क्या होगा, लाभ होगा, समझ जाइएगा। 12% क्या होगा, लाभ। फिर से एक बार देखिएगा, 180 रुपए 1 केजी के था, 5 केजी के दाम 900, 200 रुपए 1 केजी के था, 3 केजी के 600, 900 और 600 1500 रुपया क्रय मूल्य, और यह 5 केजी या 3 केजी 8 केजी के 210 रुपए बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य 1680, क्रय मूल्य 1500, विक्रय मूल्य 1680, तो मुनाफा 180, मुनाफा गुने 100 बटा में लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य से 12%। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल देखेंगे, चुट उत्तर हो जाएगा पुट। इस प्रकार का सवाल है, चुटपुट वाला सवाल है, देखेंगे स्पीड में, अब बन जाएगा जल्दी से ना। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदता है, 9/10 मूल्य में खरीदता है, अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदता है, बेचता है, मिलता है, जो कह दिया ऊपर वही होता है, यानी खरीदता है। तो सीपी इसका हो जाएगा 9, इसका एमआरपी अंकित मूल्य, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा इसका 10। सूची मूल्य एमआरपी मार्केट प्राइस सबका मान एक ही होता है, यानी कि एमआरपी है इसका कितना 10,
खरीदता है तो अंकित मूल्य के 8% अधिक में बेचता है, एमआरपी के, यानी अंकित मूल्य है 10, इसका 108 में बेच दिया, वो 8% की ज्यादा में बेच दिया, एमआरपी पर और बढ़ा के बेच दिया, यानी प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100। ये जीरो से वो जीरो काट लेंगे और ये कटेगा नहीं, ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 108 में 10 से भाग देंगे तो 10.8 इसका एसपी आ गया। पहले से इसका एसपी एमआरपी 10 था, 8% बढ़ा के यानी कि 10.80 10 रुपया 80 पैसा हो गया, 10 रुपया 80 पैसा एक विक्रय मूल्य हो गया, 10 रुपया 80 पैसा। तो गौर कीजिएगा, क्रय मूल्य 9 और विक्रय मूल्य 10.80, तो लाभ होगा कि हानि, बोलिए उधर से लाभ। वेरी गुड, क्या होगा? लाभ होगा। यानी 9 की वस्तु 10.8 में बेचा, यानी कि लाभ कितना हो गया? तो घटा लेंगे 1.8 रुपया, इसको क्या हो गया? लाभ। यही लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ को सटाने के लिए गुने 100, हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। परसेंटेज में आप सीखे हैं, यदि लाभ निकालना हो तो सटाने के लिए गुने 100, हटाने के लिए बटे में 100 किया जाता है। अब ये लाभ गुने 100 और लाभ हानि की गणना किससे की जाती है? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य से की जाती है। लाभ हानि की गणना किससे की जाती है? क्रय मूल्य से की जाती है। यानी कि बटा में हो जाएगा 9, पॉइंट को हटाएंगे तो एगो जीरो पर से उड़ा देंगे, 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा, 10 गुना 20, यानी कि 20% मेरा उत्तर हो जाएगा, 20% मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया? 20% का मुनाफा। देखिएगा अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है, इसका तो ऐसे ही देखेंगे, एक बार देखेंगे उत्तर कह देंगे 5, 20 से 21 उत्तर एक बार देखेंगे कह देंगे 5। वो पूछा ना कैसे, यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 20-21 के अनुपात में है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 20-21 के अनुपात में, हमेशा ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 20-21 के अनुपात में है। इस पर लाभ प्रतिशत, इस पर कहता लाभ या हानि का प्रतिशत, तो बच्चा तनका देर कंफ्यूज होता है। डायरेक्ट कह दिया लाभ प्रतिशत बतलाइए, तो लाभ होगी कब? जब क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य मोटा, तो लाभ। अगर इसमें कहता लाभ या हानि की प्रतिशत, तो बच्चा थोड़ा देर सोचता। लेकिन यदि लाभ कह दिया तो हमेशा देखेंगे कि क्रय मूल्य छोट होगा विक्रय मूल्य मोट होगा, यानी कि 20 और 21 का रेशियो दिया, लाभ पूछा, यदि लाभ पूछे तो कुछ करना ही नहीं है, क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा। सवाल में कह दिया कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य 21, तो मुनाफा कितना हो जाएगा? 1, लाभ कितना हो जाएगा? 1। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे तब मुनाफा आएगा, यानी कि लाभ आता है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट, यानी लाभ 1, तो लाभ का प्रतिशत सटाने के लिए तो गुने में 100 और बटा में लाभ हानि की गणना हमेशा किया जाता है क्रय मूल्य से, तो 20 से 20 बचे 100, यानी कि 5% का मुनाफा हो गया। आपको हम कहे हैं कि ऐसे देखेंगे और वैसे उत्तर हो जाएगा कैसे, तो पूछा कैसे। यहाँ देखिएगा, 20 के वस्तु 21 में बेचाया। मान लेते हैं कि यह बाजार में हम गए बेचने, इसको बाजार में हम गए बेचने, इस 20 रुपया के वस्तु, 20 का नहीं है, ये 10,000 का है। 20 के वस्तु हम गए बेचने में, कितना में? 21 में। 20 के वस्तु कितना में बेचने गए? 21 में। तो लाभ कितना हो गया? 1। लाभ कितना हो गया? 1। तो लाभ का प्रतिशत गुने 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, तो 20 बचे 100, उत्तर हो गया 5%। अगला सवाल देखिएगा, क्रांतिलाल 6 रुपए 75 पैसे प्रति किलोग्राम वाले, यानी कि 6 रुपए 75 पैसे पर केजी के चाय, मतलब 1 केजी किलो चाय का दाम है 6 रुपया 75 पैसा, तो 80 केजी के दाम कितना होगा के साथ। और फिर दूसरे प्रकार के 8 रुपए पर केजी किलो वाले 120 केजी चावल, 120 चावल है, चाय नहीं है, 120 केजी चावल को किस भाव से बेचे कि 20% की लाभ हो, यानी कि पॉइंट को हटा देंगे तो बटा में 100 बैठा देंगे, ठीक है। आप 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 6 चौका 24 और 3 27, 4 से इस काट लेंगे, 4 दूनी 8, तो 27 गुना कितना होता है? 7 दूनी 14, 2 दूनी 5, 2 दूनी 4 है 5, यानी कि 54। तो 540 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया, 540 इसका क्रय मूल्य आ गया। यहाँ देखिएगा, अब 120, तो 12 अठे कितना? 12 अठे 96,
यानी कि 960 रुपया इधर से भी क्रय मूल्य आ गया। तो 540 और 960, 540 और 960, 540 और 960 क्रय मूल्य यानी कि 1500 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब कहा इसे किस भाव से बेचे। तो लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है कि 20% की कथी हो तो लाभ हो। तो लाभ होगा 1500 का ना, तो 1500 का 120% हमको लाभ कमाने के लिए मतलब हर 1 केजी चावल को कितना में बेचना होगा सिर्फ पहले देखिएगा। पहले इसको बता देते हैं, और समझाएंगे पूरा। देखिएगा प्रतिशत को हटा दिए तो बटा में 100 बैठा दिए, ठीक है, बोलिएगा ठीक है। 00 से 00 काट देंगे या 20 6 का 20 पचे, अब 5 से 5 तिहाई 15, 300, अब बटा में कितना हो जाएगा, सॉरी बटा में एक कर देंगे टोटल 80 केजी या 120 केजी, यानी कि 200 केजी से इसको भाग कर देंगे। 00 से 00 ये कट गया और 2 से 2 तिहाई 6 कट गया, यानी कि 9 रुपए पर केजी चावल को हमको बेचना होगा। फिर से देखिएगा इसको, उत्तर हो गया 9 रुपए पर केजी। लेकिन इसको एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए बारीकी ढंग से इसको समझा देते हैं। यहाँ देखिए फिर से एक बार और लिखिए कि बता देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 रुपए 75 पैसे 1 केजी के दाम, तो 80 केजी चावल के दाम कितना हो जाएगा। पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को, तो बटा में 100 बैठाएंगे। अब गौर कीजिएगा, काटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर 100 को 25 से काटिएगा तो कै बार में करता है, 25 चौका 100, तो 200 में काटिएगा तो 8 बार, तो 300 के काटिएगा तो कितना बार में, 12 बार में। मतलब चरगुनावे चल जाएंगे, 100 के अकॉर्डिंग चरगुनावे चल जाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये 25 से काटेंगे 100 को, तो 25 चौका, तो 600 के काटेंगे तो 6 चौका 24, अब 75 के काटेंगे तो 25 तिहाई 75, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। पूरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको 4 से इसको काट लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 20, 27 दूना कितना, यानी कि 540 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया। बहुत ही आसान है, 540 रुपया, पॉइंट में था, डेसिमल को हटा के काट दिया, उत्तर आ गया। ठीक, उत्तर नहीं आ गया, क्रय मूल्य आ गया 540 रुपये। अब यहाँ देखिएगा, अब दूसरी प्रकार के वो 8 रुपए पर केजी है और 120 केजी चावल के दाम कितना हो जाएगा, तब 12 8 96, 960 रुपया भी इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 540 और 960 यानी 1500 रुपया सीपी क्या आ गया, सीपी क्रय मूल्य। सवाल में कहा इसे किस भाव से बेचे कि 20% की लाभ हो, तो 20% की लाभ क्रय मूल्य पर ही, तो 120% के लिए बटा में 100, और कहा कि प्रति केजी मतलब हर 1 केजी के दाम निकालना है। तो ये 80 केजी और 120 केजी यानी कि 200 केजी के दाम में ये 1500 है, तो 200 से इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटा दिए थे, बटा में 100 आ गया। डबल शून्य से डबल शून्य चटक गया। अब 20 से काट लेंगे, 20 25 100, 20 6 120। अब 5 से काट लेंगे, 5 तिहाई 15, और 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 9 रुपए पर केजी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।